वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है क्लास ग्रेड 6 का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 9। उसका लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्राइटनिंग ऑफ बल्ब एंड स्पीड ऑफ मोटर्स, यानी उसकी क्या बल्ब में स्पीड है और जितनी भी फैक्टर्स के बताए गए हैं उनके क्या फैक्टर होते हैं। फर्स्ट जो है नंबर ऑफ़ बैटरीज। अगर जो नंबर ऑफ़ बैटरीज कनेक्ट करेंगे किसी सीरीज़ के साथ तो वो क्या सर्किट जो इंक्रीज़ करेगा। अगर बल्ब को लाइट अप करेंगे तो ब्राइटनिंग ऑफ मोटर इंक्रीज। मीन्स कि उन्होंने कहा है कि अगर ज़्यादा बैटरी होंगी तो जो हमारा सीरीज़ होगी, जो हमारे बल्ब भी हैं, वो लाइट भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, ज़्यादा अच्छे से चलेगी। अगर इसी तरह हम लेगी बैटरी एक होगी तो फिर जो है वो हमारी मोटर वगैरह कैसे अच्छे से चलेगी। और बैटरी ज़्यादा होंगी तो जो हमारे प्रोसेस होगा उसमें जो सर्किट की कह लें कि प्रोसेसिंग हो रही होगी वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर बल्ब की बात कर ली जाए, नीचे बताया हुआ है कि बल्ब जो हैं वो लाइट अप करेंगे, ज़्यादा बैटरीज होंगी तो ज़्यादा बल्ब चलेंगे। मोटर इसी तरह मोटर में भी अगर ज़्यादा बैटरीज होंगी तो मोटर की स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरह नीचे बताया इफ़ द नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टिंग, क्या है नंबर ऑफ बल्ब्स, इफ द नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टिंग द सर्किट इज इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैटरीज। उन्होंने कहा है अगर नंबर ऑफ बल्ब ज़्यादा होंगे तो सर्किट का इंक्रीज़ करें विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैटरीज, मीन्स के इट मेक्स द बल्ब डिमर। अगर जो हम लोग कहते हैं बल्ब ज़्यादा कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा कमरा होगा वो ज़्यादा रोशन होगा। अगर एक बल्ब लगाएंगे तो इतनी रोशनी नहीं होगी। अगर एक बल्ब लगाएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे रूम को डिमर कर देगा, डिम हो जाएगी लाइट। अगर ज़्यादा बल्ब होंगे तो सर्किट जो है ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैटरी। किसी बैटरी के यानी बैटरी हो या ना हो बट लाइटनिंग की वजह से ही जो हमारा रूम होगा वो ब्राइट करेगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वायर के बारे में बताया। लेंथ ऑफ वायर क्या होती है? लेंथ ऑफ वायर शॉर्ट वायर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली देन लॉन्ग वायर्स। उन्होंने कहा अगर हमारे पास छोटी वायर होगी, तार, सिंपल वे में जो छोटी तार होगी वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिक करंट को, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट करेगी मोर देन लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर से अगर लंबी तारें होंगी ना, अगर मेरे पास छोटी तार होगी ना तो वो ज़्यादा अच्छे से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा उसे ज़्यादा अच्छे से लेके जाएगी, जबकि लॉन्ग तारें बड़ी लंबी तारें होंगी उनकी निस्बत जो ज़्यादा छोटी तारें होती हैं वो अच्छे से जो इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरह से कंडक्ट कर देती है, आगे ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि लंबी तारें होती हैं वो इतने अच्छे से नहीं कर सकती। इसलिए बताया था इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर डिक्रीज द बल्ब ब्राइटनेस। अगर उनका तारों की तादाद बढ़ जाए तो वो जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस को कम कर दें। इसके केस में ये होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है कनेक्ट की जाती है सर्किट के साथ, जिसकी वजह से लेंथ ऑफ वायर है वो डिक्रीज़ की जाए द स्पीड ऑफ मोटर। इसका मतलब ये कहने का है कि अगर हम लोगों ने एक मोटर लगाई है उसकी तार जितनी छोटी होगी, उसकी लेंथ जितनी छोटी होगी, उसकी स्पीड भी उतनी ही इंक्रीज़ करेगी। अगर मोटर कनेक्ट की सर्किट के साथ तो उसके तारों को इंक्रीज़ किया जाएगा तो वायर वो डिक्रीज़ करके कम हो जाएगी उसकी स्पीड भी। इसी तरह थिकनेस ऑफ वायर के बारे में बताया गया। द थिक वायर्स मोर करंट एज़ कम्पेयर थिन वायर्स। उन्होंने कहा है जो मोटी तारें होती हैं वो ज़्यादा जो थिक वायर्स होती हैं वो कैरी ज़्यादा करंट करती हैं किनकी निस्बत, थिन वायर्स की निस्बत। जो थिक वायर्स होती हैं वो ज़्यादा करंट ट्रांसफ़र करती हैं किनकी, थिन वायर्स की निस्बत। द बल्ब ग्लोज ब्राइटर इफ थिन वायर इज़ रिप्लेस विद थिक वायर। उन्होंने कहा है जो थिन वायर है वो ज़्यादा करंट को रिप्लेस करती है, यानी ज़्यादा करंट को ट्रांसफ़र करती है किसकी निस्बत, थिक वायर की। तो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। छोटा सा ही था और काफ़ी मज़े का चैप्टर था। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ